सोचो, एक छोटा सा शहर जो समंदर के किनारे बसा हुआ था। समंदर बिल्कुल पास था। लहरें रोज उस शहर को छूती थीं। और पानी मछलियों से भरा रहता था। हर तरफ रोजी ही रोजी। फिर अल्लाह का एक हुक्म आया और ये वक्त एक इम्तिहान बन गया। इस दिन शिकार बिल्कुल मना था। किसी को भी जाल डालने की इजाजत नहीं। मगर जब दिल में लालच घुस जाए ना, तो फिर इंसान रुकता नहीं। फिर ईमान पीछे रह जाता है और फायदा आगे आ जाता है। फिर सजा सिर्फ एक को नहीं मिलती, पूरी कौम भुगतती है। फिर ना शहर रहता है, ना आवाज, सिर्फ खामोशी। ये कहानी है उन लोगों की जो अल्लाह से चालाकी कर गए। ये कहानी है यौमुल सब्त की। ये वक़ीआ बनी इसराइल के दौर का है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का। एक खूबसूरत सा शहर था समंदर के किनारे, जहां रोजगार का सिर्फ एक ही जरिया था, मछली का शिकार। फिर अल्लाह ने इन पर एक आजमाइश नाफिज की। फरमाया गया, सब्त के दिन यानी हफ्ते के दिन कोई शिकार नहीं करना। बस एक दिन, बस एक पाबंदी। मगर ये पाबंदी उनके ईमान का असल इम्तिहान बन चुकी थी। वो देखो, इतनी सारी मछलियां। अजीब मंजर होता। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर में सबसे ज्यादा मछलियां होती। मछलियां उछल उछल कर पानी के ऊपर आती, जैसे कह रही हो, आज पकड़ो अगर हिम्मत है। और बाकी दिन समंदर खाली, जैसे वहां जिंदगी ही ना हो। लोग किनारे खड़े देखते रहते, उंगलियां कांपती, आंखों में लालच और दिल में वसवसा। और फिर बानी इसराइल के लोग एक अजीब सी उलझान का शिकार हो गए, जैसे कि कुछ समझ ही ना आ रहा हो। देखो, आज फिर कितनी मछलियां ऊपर आ रही हैं। मगर आज हम शिकार नहीं कर सकते। मछलियां खुद ऊपर आ रही हैं, जैसे कह रही हो, पकड़ो हमें। आज नहीं, ये इम्तिहान का दिन है। उनकी बीवियां और बच्चे उन्हें कहते थे, कल कुछ भी नहीं खाने को, बच्चों को क्या खिलाएंगे? समंदर भी हमसे रूठ गया लगता है। और फिर यूं हुआ कि बस एक दिन और होता तो हम आज मलामाल हो जाते। शायद किसी तरीके से कर सकते हैं। हफ्ते के दिन मछलियां और बाकी दिन एक मछली भी नहीं। बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें तो सिर्फ पकड़ना है। अगर हम जाल आज बिछा दें और मछली कल निकालें, तो ना हमने हफ्ता तोड़ा, ना गुनाह किया। मगर अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह हमारी नीयत देखता है। और यहीं से नाफरमानी ने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। बुजुर्ग जिन्हें अल्लाह का खौफ था, उन्होंने रोका, लेकिन तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। यह भी गुनाह है। तुम अपना ईमान अपने पास रखो। हमें अपना पेट भरना है। एक और गिरोह खामोश था, न रोकने वालों में, न गुनाह करने वालों में। वो बस देखते रहते थे और सोचते थे, हम गलत नहीं। वो भूल गए थे, खामोशी भी कयामत बन सकती है। फिर एक सुबह शहर में गहरी खामोशी उतर आई। मछली पकड़ने वाले घरों से निकले, बहुत सारे, रोज की तरह। मगर उन्हें अंदाजा भी न था, आज उनका चेहरा बदलने वाला था। जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया, उनके जिस्म झुक गए, उंगलियां मुड़ गईं, आंखें उभर आईं
और वो बंदर बना दिए गए, इंसान से हैवान अल्लाह के एक हुक्म से। वो चीखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, मगर सिर्फ आवाजें निकलती थीं। उनके रिश्तेदार भागकर आए। मां ने देखा ये मेरा बेटा है, मगर बेटा उसे पहचान भी नहीं सकता था। 3 दिन 3 रात, फिर वो सब खत्म कर दिए गए। जो लोग रोकते रहे वो बच गए। हमने रोका था, हमने सच बोला था। जो चुप रहे उन पर भी सख्त गिरफ्त हुई। असल में गुनाह करने वाला जालिम होता है, कभी कभी चुप रहने वाला भी मुजरिम होता है। यौमुस सब्त सिर्फ एक वाकया नहीं, ये वार्निंग है। जब अल्लाह का हुक्म आए तो उसे रूल समझकर ना तोड़ो, उसे इबादत समझकर निभाओ, क्योंकि हीला भी गुनाह होता है और चुप भी गुनाह होता है। अल्लाह से चालाकी ना करो, फिर चाहे जिस्म की या ज़मीर की। आज भी हम यौमुल सब्त कर रहे हैं, बस तारीख बदल गई है, तरीका बदल गया है। सवाल यह है कि क्या हम रोकने वालों में हैं या देखने वालों में, या नाफरमानों में? सोचिए जरूर। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इस पैगाम को आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि खामोशी भी कभी-कभी सबसे बड़ा जुर्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।